हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है इंडिया और मॉरिशस जो दो देश हैं उनके बीच में एक व्यापार को लेकर के एक वार्ता हुई है। उस वार्ता में क्या क्या बातें की गई हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। खबर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 11 सितंबर 2025 को अपने मॉरिशस समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा कि भारत और मॉरिशस स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को समकक्ष करने की दिशा में काम करेंगे। यानी कि ये जो वार्ता है वो व्यापार के लिए वार्ता की गई है खास करके। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस दो देश हैं, लेकिन उनके सपने और नियति एक हैं। स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर भारत और मॉरिशस दोनों की साझा प्राथमिकता है। यानी कि जो भारत देश है और ये मॉरिशस देश है, ये एकदम हिंद महासागर के मतलब पास में है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से एक खुला हुआ सा एकदम आसपास में जो है वो महासागर है, पानी है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को बताया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हमारे भारत देश का है और ये जो हिस्सा है वो मॉरिशस का है। यानी कि इसके आसपास भी जो है वो पानी है और यहाँ पर भी पानी है, तो इसके बारे में बताया गया है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पर है, तो इसके साथ में ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर के पास में ही ये, जैसे यहाँ पर ये मेडागास्कर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि ये जो मॉरिशस है वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आखिरी चर्चा में क्यों है, तो इसके अंतर्गत एक चागो समझौता भी हुआ है जो मॉरिशस देश है उसके अंतर्गत। तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनको जो है वो संबोधित किया है, उनको बधाई दी है। उसके बारे में भी हम इसके में बात करेंगे। और साथ ही जो राम गुलाम हैं उन्होंने 9 सितंबर से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और उनके वर्तमान कार्यकाल में भारत की उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च में मॉरिशस का दौरा किया था। यानी कि ये जो राम गुलाम है ये पहली बार द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर हैं हम भारत में, जो कि 9 से 16 सितंबर तक हैं। भारत मॉरिशस संबंध, अब हम उनके संबंधों पर बात करते हैं। स्थानीय मुद्रा और व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण सहयोग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग क्या है इसमें। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपया और मॉरिशस रुपया में करने पर सहमत हुए हैं। यानी कि ये आपस में जो व्यापार होगा वो स्थानीय मुद्रा में ही होगा, जिसमें क्या भारतीय रुपया और मॉरिशस रुपया शामिल होगा। पहले जो व्यापार होता था वो डॉलर में होता था, लेकिन अभी ये रुपया में होगा। तो इस पर ये सहमति जताई गई है। और इसके अगर मैं महत्व की बात करूं तो यह कदम डॉलर पर निर्भरता कम करेगा और साथ ही लेनदेन की लागत घटाएगा और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा इससे मिलेगा और बढ़ावा देने के में मदद करेगा ये है। और यह भारत की अंतर्राष्ट्रीयकरण नीति का एक हिस्सा है। यानी कि ये जो कदम उठाया गया है ये एक अंतर्राष्ट्रीयकरण नीति का एक हिस्सा है। पिछले कदम क्या क्या रहे हैं इसके, तो यह पहल मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड सेवाओं के सफल लॉन्च के बाद ही की गई है, जो दोनों देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय संबंधों को मजबूत करती हैं। यानी कि ये जो है मॉरिशस और जो भारत है इनके बीच में UPI और रुपे कार्ड भी की जो सेवाएं हैं वो भी आपस में की जा सकती हैं साथ में। और साथ ही विशेष आर्थिक पैकेज जो है वो भारत ने मॉरिशस को दिया है। भारत ने मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जो स्वास्थ्य सेवा, 500 बेड का अस्पताल, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान किया है। जो मतलब ये प्रदान करेगा भारत इनको, मॉरिशस को, क्योंकि इसमें जो अगर मैं इसकी बात करूँ सामरिक और भू राजनीतिक आयाम की, क्योंकि ये जो मॉरिश देश है इससे कि ये पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत आता है। मॉरिशस को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यह भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव को दर्शाता है।
सुरक्षा और समुद्री सहयोग। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक मुक्त, खुले, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर को अपनी साझा प्राथमिकता बताया है। और साथ ही भारत की इसमें क्या भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में पहला प्रतिक्रियावर्ता और एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बताया है। इसका मतलब है कि भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। भारत मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और अब हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध की, यानी कि ये जो दोनों देश हैं इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध क्या रहे हैं। इसमें साझा विरासत की बात करें तो दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया है। इस वार्ता का वाराणसी में होना भी इसी बात को दर्शाता है, क्योंकि मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग सदियों पहले वाराणसी और बिहार से ही गए थे। ये एक परिवार की तरह इसको माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों को सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि ये जो मॉरिशस देश है वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो भारत के लोग ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर भारत का ही हमें संस्कृति वहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसके अंतर्गत एक जो मॉरिशस देश है वहाँ पर एक चागो समझौता भी हुआ है, जिसको ऐतिहासिक जीत मॉरिशस की बताया जा रहा है, जिसमें क्या पीएम मोदी ने चागोस द्वीप समूह पर हुए समझौते के लिए मॉरिशस को बधाई भी दी है। अब क्या है ये चागो समझौता, क्योंकि ये चागो समझौता का मतलब है कि ये जो मॉरिशस है ये एक देश है और ये चागोस जो है ये एक द्वीप समूह है मॉरिशस का। तो इसमें क्या हुआ था कि जब सदियों पहले, काफ़ी टाइम पहले, जब मॉरिशस अंग्रेज़ों का गुलाम था, यानी ब्रिटिशर्स का ये गुलाम हुआ करता था, तो उस टाइम पर जब उसने इस ब्रिटेन के लोगों ने मॉरिशस को आज़ाद करने, स्वतंत्रता देने के लिए घोषणा की थी, तो उन्होंने मॉरिशस को तो आज़ाद कर दिया था, लेकिन जो चागोस द्वीप समूह था उसको आज़ाद नहीं किया था। यानी वहाँ के जो चागोस के लोग थे, चागोस द्वीप समूह के, उनको अपने कब्ज़े में ही रखा और साथ ही जो वहाँ के लोग थे उनको अपना इस तरीके से बंदी बनाया कि उनको अपने काम के लिए दूर दूर के देशों में उन्होंने भेज दिया। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये वगैरह, यानी कि अलग अलग देशों में उन सारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया, उससे चागोस से निकाल करके अलग अलग वहाँ पर भेज दिया, अलग अलग देशों में अपने काम करवाने के लिए उनसे। तो इस तरीके से इसी चीज़ को लेकर के मॉरिशस ने लगातार यही प्रयास किया था कि जो चागोस के लोग हैं वो वापस आ जाएं। तो अब क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड किंगडम ने अब चागोस के ये घोषणा की है कि जो चागोस के लोग हैं जो इधर उधर मतलब हैं, तो वो अपने वापस अब देश आ सकते हैं, कि उनको ये इस चीज़ की अनुमति वो मिल गई है। अब इसी अनुमति के मिलने पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने चागोस द्वीप समूह पर ये जो समझौता हुआ है, क्योंकि ये चागोस से रिलेटेड समझौता, इसको इसलिए चागोस समझौता इसको कहा गया है। तो इसी जीत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी मॉरिशस को इसमें बधाई दी है, जिसे उन्होंने मॉरिशस की संप्रभुता के लिए एक ऐतिहासिक विजय बताया है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें भारत का रुख क्या है। भारत ने हमेशा से ही उपनिवेशवाद के उन्मूलन और मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन किया है और इस मुद्दे पर मॉरिशस के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। यह भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि जो हमारा भारत देश है वो भी मॉरिशस को ही इसके लिए सपोर्ट करता था, और साथ ही जो बाकी देश हैं वो भी मॉरिशस के ही साथ थे इसमें, ताकि जो लोग हैं उनके, क्योंकि अवैध तरीके से जो अंग्रेज़ों ने उनको चागोस के लोगों को भेजा था, इसी वजह से जो ज़्यादातर देश थे वो मॉरिशस के ही साथ थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है अब इनको जो है वो चागोस के लोगों को अनुमति मिल गई है, ताकि वो अपने देश वापस आ सकते हैं, अपने द्वीप समूह पर वापस आ सकते हैं। और साथ ही भारत ने भी इस पर अपनी जो है वो संप्रभुता का समर्थन किया है और मॉरिशस का इसमें साथ दिया है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। थैंक यू।